10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों, जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। जी, शाम के 5 बजे हुए हैं और मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के एक फुटपाथ पर मौजूद हूं, कृष्णनगर में। आपका स्वागत करने का मन है, लेकिन क्या करें, तस्वीर कभी कभी कुछ इस तरह से बदल जाती है कि लगता है बहुत जज्बा है, लड़ने का बहुत जज्बा है, लाइन में खड़े होने का बहुत जज्बा है। परेशानियों को मैं नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन क्या बताएं, जब माँ बहन बेटियाँ लाइन में खड़ी होती हैं और परेशान होकर कहीं गिर जाती हैं तो लगता है कि ये तस्वीर आप तक पहुँचा दें। यकीन मानिए ये ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सुबह 5 बजे, क्या बजे आई थी आप? सर 5 बजे। क्या हुआ फिर? सर लाइन में लगे हुए थे, 12:30 बजे की एंट्री हुई है अंदर, 12:30 बजे से ये टाइम हो गया है और नंबर अब आया है। सर अंदर भी बहुत धक्का मुक्की है। मम्मा हॉस्पिटल में, उनके लिए पैसे अरेंज करने आई थी, उनका ऑपरेशन है। सर बच्चे को भी पड़ोसी के यहाँ छोड़ रखे, 10 बार बच्चे के फोन आ गए, मम्मी घर कब आओगे, घर कब आओगे। सुबह से चाय भी नहीं, नाश्ता कुछ भी नहीं सर, भूखे बैठे हैं बिल्कुल। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलता है, बहुत तीखा बोलता है, क्यों बोलता है, लेकिन क्या करें, तस्वीर बोलती हैं। वो झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता। यकीन मानिए हुजूर, मैं कृष्णनगर की जगह पे जहां मौजूद हूं, ऐसी तस्वीरें तमाम मिल जाएंगी जो सुबह 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे। आप कह रहे हैं पूरा जज्बा दिखाइए, मैं जज्बा पूरा दिखाऊंगा, मैं पूरी ताकत के साथ। आप या तो मुझे लाइन में खड़ा कर लीजिए, चाहे वहां सीमा पर खड़ा कर लीजिए, हम दोनों जगह तैयार हैं। लेकिन हकीकत यह है, सामने जो फुटपाथ पर बैठी है, इस पर जरा गौर कर लीजिए। आप जो कहेंगे कि क्या थी आने की जरूरत, माँ बीमार है, अस्पताल में है, छोटे बच्चे यहाँ हैं, और मेरी निगाह पड़ी जब तो ये उल्टी कर रही थी, तो किसी ने पानी ला के दिया। हकीकत ये है, इंतजार करते हो जी, क्या परेशानी है, क्या परेशानी है जी? पैसे चेंज नहीं हो रहा है हमारे सर, नहीं है पैसे भी नहीं, अब शाम को क्या बनाएंगे हम, जो है यही है हमारे पास। शाम को घर पे क्या पकाएंगे, ये परेशानी है। भाई साहब हमें और परेशानी है, चक्कर में लगे थे, लैंड में नंबर भी नहीं आता है, आएंगे आएंगे, खड़े खड़े सके हम तो क्या करें। अपने अपने बंदे को अंदर भेज देता है, 11 बजे से लाइन में खड़े हैं, शुगर के मरीज है तो पैसे की लेके, लेकिन नहीं आया नंबर। लास्ट में नंबर आया तो गेट गिरा दिया जी। बैंक में पैसा होता है, ये लोग 4 बजे कहते हैं बैंक में कैश खत्म हो गया, क्योंकि क्या 3 से 4 घंटे लगते हैं इनको कैश टैली करने में, कागज बनाने में समय। वो 8 बजे आकर ये कहेंगे कैश खत्म हो गया, तो 12 बजेंगे इनको बैंक के अंदर, इसे 4 बजे ये लोग 4 बजे कहते हैं कैश खत्म हो गया जी, कैश खत्म हो गया। धैर्य बनाए रहिए, धैर्य बनाए रहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। बड़े धैर्यवान आदमी लगते हैं, बिल्कुल लाइन न तोड़िएगा, लाइन में खड़े रहिए, आपके परिश्रम को, आपकी कीमत आपको पूरी की पूरी मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए, मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे समस्या कम हो जाएगी, लेकिन आज छठा दिन है, लोगों ने अपनी रात काली कर दी पैसे के चक्कर में। मुझे मालूम है कई लोग तो अभी भी परेशान हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो इनकी बात करता हूं जो ऐसे लोग, तमाम लोग यहाँ खड़े, मैं आ रहा हूं जी जी, मुझे मालूम है दूध है, बच्चे भी हैं लाइन में लेके खड़े हैं, मजबूरी है, लेकिन आइए
सबसे पहले वो रिपोर्ट तो देख लें जिसको तैयार किया है और फिर दिखाते हैं और फिर हकीकत 3 बजे से खड़े हुए हैं भैया। हकीकत 3 बजे से खड़ी है, आप भी देख लीजिएगा और हुजूर मैं भी देख लूंगा। तो आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। और जो है पैसा एक नहीं है, कैसे व्यवस्था बने। हम 4 हैं, मियाँ बीवी दोनों बेटी, जिसकी शादी है वो लड़की भी लाइन में है। मैं यहाँ पे तो पैसे जमा कराने आई हूँ। मैं 3 दिन से रोज वापस जा रही हूँ यहाँ से। 4 बजे खड़ा है, ये भी कोई मुमकिन भी नहीं है जो पैसा मिल सकती है, ना भी मिल सकता है, बस वही दुख हो के चला जाना पड़ता है। नोटबंदी के बाद देश भर में कतारों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आज भी जारी है। बैंकों और एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पिछले करीब 1 हफ्ते से लोग परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद काले धन के खिलाफ इस मुहिम को जनता का साथ मिल रहा है। राजपथ पर आज युवाओं ने 160 फीट लंबा तिरंगा लेकर नोटबंदी के समर्थन में एक मार्च निकाला। जिस तरीके से जो नक्सलवादी है उनको बहुत बड़ी चोट लगी है, काले धन पे चोट लगी है, और मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम मोदी ने उठाया है। 50 दिन का वक्त मांगते हैं, हम तो 100 दिन का भी टाइम देंगे, हम उनके साथ हैं। नोट के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन भी बैंक पहुंची, जहां उन्होंने फॉर्म भरा और नोट बदलवाए। आनंद से मैंने तो बहु आनंद। इसी तरह के हालात दिल्ली के कई बैंकों के सामने देखने को मिले, जहां रात से ही लोग बैंकों के सामने लाइनों में लग गए। लोग रात गुजारने के लिए चारपाई और कंबल लेकर पहुंचे थे। खाट इसलिए लाए हैं, यहाँ पर हमारे पापा जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत परेशान है। भाई धर्म से दूध के लिए, चाय के लिए पैसे भी नहीं है। लोग 12-12 बजे से ये खाट लेके बैठे हैं इस इंतजार में कि सुबह बैंक खुलेंगे। लोगों की इन परेशानियों पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इस दौरान ये भी सामने आया कि कई लोग बार बार कतार में लगकर नोट बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नया ऐलान किया है। अब बैंक से पैसे बदलने के बाद लोगों की उंगलियों में वो स्याही लगाई जाएगी जो वोट देने के बाद लगाई जाती है। That government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash. बैंकों के सामने लंबी कतार में मददगार बनने की भी होड़ लगी हुई है। बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को चाय पिलाई, तो हरदोई में कांग्रेस के कार्यकर्ता चाय और नाश्ता लेकर बैंकों के सामने पहुंचे। इस चाय से लोगों को राहत तो जरूर मिली, लेकिन नोट की परेशानी में कोई कमी नहीं आई। जी हाँ, यहाँ भी कृष्णनगर में भी बहुत सारे लोग जो थे, लोगों को लाइन बनाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर अपने जो मेहमान मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में रहने वाले हैं। आलोक जी, कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फुटपाथ पर आज आप सब लोगों के बीच में हैं और हमारे साथ हरीश जी मौजूद हैं। हरीश जी हमारे साथ बीजेपी की बात को रखेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ लोग बार बार आ रहे हैं, लिहाजा सरकार ने फैसला किया आलोक जी कि अब स्याही लगाएंगे जैसा लोग बार बार लाइन में ना आए कम से कम, और जो लोग जेन्युइन है उनको पैसा मिले। ये अच्छा फैसला है। देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी फैसला जिससे जनता की समस्या कम हो, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी साहब कल बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि जो आम आदमी है वो चैन की नींद सो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, जरा एक बार IBN 7 के चैनल पर देखिए कि चारों तरफ आम आदमी खड़ा हुआ है। क्या वो चैन की नींद सो रहा है या वो खून के आंसू रो रहा है? मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज हिंदुस्तान का व्यापार ठप कर दिया गया है, पूरी तरह से इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है, आज 2 तरह के प्रभाव सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला तो यही है कि पूरी जनता जो है सड़कों पर लाइनों में लगी है, और दूसरा प्रभाव 4 महीने के बाद देखने को मिलेगा जब पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और मोदी साहब मात्र अकेले खड़े होकर भाषण देते रह जाएंगे। यही मोदी साहब थे जिनके लिए जनता मोदी मोदी के नारे लगाती है। क्या आज ये जनता मोदी मोदी के कोई नारे लगाने के लिए दिल से तैयार है? मैं जानना चाहता हूँ। अब मैं बहुत अच्छी बात है, बहुत मोदी के बाद हाय हाय के भी नारे लगे, उनको भी जनता सुन ले कि मोदी के बाद हाय हाय के नारे लगे हैं। हरीश जी मानने को तैयार। मैं आ रहा हूँ बाजी, आ रहा हूँ। हरीश जी, ये जो बात कही आलोक जी ने, ये बात तो सच है कि लोग परेशान हैं, पर आप मोदी वाली बात पे ज्यादा
साक्ष्य को प्रमाण क्या चाहिए? अभी आपने देख लिया, अभी भी देख लिया क्या हुआ। है किनारे लगे हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, साक्ष्य का प्रमाण चाहिए, मिल गया आपको। लेकिन सवाल ये है, देखो तुम्हारी आलोक जी मैं तो तुम्हारी बात करने आया तो अखाड़ा बनाना है तो फिर चलो कुश्ती लड़ लेते हैं दोनों लोग। नहीं तुम्हारी बात करें परेशानी, अगर परेशान हो तो परेशान नजर आओ भी मेरे भाई, ऐसा ना हो कि लगे कि गलफत है। जी दो बातें हैं जी। बातें कौन कर रहा है? वो लोग जिन्होंने 10 साल के अंदर देश का सत्यानाश करा। आज लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार, 2G घोटाले से लेके कितने लोगों को जेल में डाला? या तो 2G घोटाले में 2.5 साल में 2.5 आपने खुद डाला, आपके मंत्री खुद जेल में गए। सवाल ये है कि आज जन लोकपाल देखिए आलोक जी बोलने दीजिए, कहाँ है आज देश की जनता बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। सारा अपना काला धन बैंकों में जमा करके आप देश के सामने। आलोक जी अगर आप नहीं बोलने देंगे तो ये आप वन साइड नहीं चलेगा। आज पर्पस क्या है? 2 पर्पस है। पहला काला धन बाहर आए, दूसरा नहीं भाई देखे हरीश आलोक जी हरीश जी नहीं हरीश ये रायशुमारी नहीं है, ये रायशुमारी नहीं है, कतई डिबेट है, रायशुमारी नहीं है। जी नहीं हाँ इधर आओ, तुम आओ, अभी जनता की आवाज, मैं जनता की आवाज सुनने आया हूँ। जी एक मिनट सारे चुप रहो। जी आलोक दिख रहा है ना कुछ? हाँ सुबह से 1 बजे से लाइन में खड़ी हुई हूँ, फिर भी पैसे नहीं मिले। नंबर आने के टाइम पे शटर बंद हो जाता है, अंदर जाते हैं तो बोलते हैं कैश खत्म हो गया है। तो सिस्टम में खराबी है ना, सिस्टम में खराबी है। सिस्टम कौन सा सिस्टम में खराबी? यहाँ वाले या मैंने पूछा कौन सा सिस्टम खराब है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी कुछ मौजूद हैं। मुंबई से शिवांगी हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से हमारे साथ मनोज मौजूद हैं, जावेद हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। और जी एक मिनट ना हम नहीं कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं। जी नहीं बिल्कुल नहीं। सवाल इस बात का, मैं शिवांगी के पास जाना चाहूंगा। शिवांगी, इस वक्त जो आप मुंबई में मौजूद हैं वहां पर लोग एटीएम के बैंक के बाहर क्या बात कहना चाहते हैं? शिवांगी बोलिए। देखिए प्रतीक, जिस तरह से दिल्ली में हालात हैं, फिलहाल मुंबई में वैसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। बैंक बंद होने का समय हो चुका है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मुंबई के विले पार्ले वेस्ट इलाके में, और देखिए किस तरह से अभी जो बैंक है वो बंद हुआ है। इससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन अब जो है बैंक बंद हो चुका है। यहाँ पर बाकायदा बैंक द्वारा एक नोटिस लगाया गया है। महत्वपूर्ण सूचना है कि जिन्होंने कल 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बदल लिए थे, वो 4000 तक के नोट उन्होंने बदले थे। अगले 15 दिन तक वो लोग नोट नहीं बदल पाएंगे। बैंक भले ही बंद है, लेकिन अब मुंबई में एटीएम ने काम करना शुरू कर दिया है। मेरे पीछे ये एटीएम की कतार आप देख सकते हैं। लोग जो हैं वो एटीएम में से पैसे निकालने के लिए खड़े हैं। उनसे बात करते जाते हैं। कब आए आप भाई साहब यहाँ पर? पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तक लाइन लगा है। कैसे चलाया 4 दिन आपने? ऐसे गुजारे, ऐसे क्या बोला, अभी हालत खराब है बहुत। इसके पहले बैंक से पैसे निकले, एटीएम से पैसे निकले? नहीं, कभी नहीं। आज फर्स्ट टाइम लाइन देखा, छोटा था इसलिए मैं आया। आप कहाँ से आए? अंदर ही। इसी बैंक में अकाउंट है आपका? नहीं। पैसे मिले आज 1-2 दिन? कैसे चलाया आज पूरा दिन बैंक के बाहर खड़ा रहने के बाद मिल रहे हैं। अब आशा लगेगी कि पैसे मिल जाएंगे? आज मिलेंगे। अभी आया मैं मलट रहता हूँ, यहाँ पे काम था तो मैं आया इधर। तो बिल्कुल प्रतीक, जो लोग हैं अब उनकी उम्मीदें जागी हैं कि बैंक ना सही, बैंक भले ही बंद हो गए हैं, लेकिन एटीएम जो है वो काम कर रहे हैं, और कुल मिलाकर अब उनके जेब में कुछ पैसे आएंगे जिससे वो अपना काम जो है वो चला सके। ठीक है, लेकिन इधर राजनीति यहाँ पे बहुत जोर शोरों से है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि राजधानी में राजनीति का ये केंद्र। लेकिन हाँ, इन सब शोर शराबे और हल्ले के बीच में लोग कुछ परेशान है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी,
न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं क्या करूं, ये जनता बेहद मोहब्बत करती है उनसे भी और इनसे भी। जी हाँ, जो यहाँ मौजूद हैं, क्या करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा धैर्य खो देती। बहुत गुस्सा आता है आपको? गुस्से वाली बात नहीं भाई, तो जहाँ बहु बेटे को छेड़ा जाता है और एक छेड़ा जाता है? हाँ जी। किसको छेड़ा जाता है? बहु बेटे को, यहाँ पे हमने खुद अपने आंखों से देखा। अरे तो वो बात तो लैंड ऑर्डर किया, लेकिन आज क्या हो गया? आज ऐसा रात 12 बजे नाम ले गया, 8 बजे घर पे लगे हमें। 8 बजे जहाँ पे लोग सोते, जहाँ पे आके कोई नहीं देखता। मोदी क्या कर रहा है? सवाल सीधे प्रधानमंत्री से है, सवाल सीधे प्रधानमंत्री से। जी कितने बजे आप आई थी? मैं कल आके सारे दिन यहीं पे खड़े थे, मगर लाइन खत्म हो गया। फिर कह रहे नहीं, बंद कर दिया। एक मिनट बात सुनने दीजिए, लेडीज की बात। जी सुबह आया 9 बजे, फिर वापस चला गया, फिर दोबारा आया, तब से खड़ा है। अभी कह रहे नहीं, बंद कर दिया। आपने बंगाली? हाँ। जी, तो आप आए फिर इधर से चले गए, फिर आप पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। पैसे डालना था, मेरे पैसे डालना था, नहीं हो पाया। फिर अभी बंद कर दिया, क्या करें हम बताओ। कल भी आए थे? हाँ, कल भी आए थे। कुछ फायदा हो ना रहे, आके लाइन पे खड़ा हो जाते, फिर वापस चले जाते। जी, आप दोनों लोग खड़े नहीं हो पाते हो शांति से? दोनों नहीं, हम यकीन मानो दोनों लोगों को हम बाहर करेंगे, फिर चुनाव लड़ाएंगे, फिर बता दे रहे हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे, दोनों लोग चुपचाप खड़े रहो। अगर हिले यहाँ से तो समझ लो गायब कर दूंगा। चुपचाप खड़े रहना यहाँ पे। जी हाँ जी बाजी बताइए क्या हुआ? बड़े अफसोस की बात है, इस टाइम दुनिया परेशानी में और राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्यों लड़ाई करते हैं? इनका समाधान एक है कि ये जो सेवा सेना के हवाला करते हैं, बहुत आराम से सबको कैश मिल जाएगा। जैसे त्रासदी में सेना का उपयोग होता है, ऐसे ही आज भी सेना बहुत अच्छा काम करेगी। सेना के लोग बहुत ही ईमानदार हैं। आप निराश हो गए हैं इन लोगों से? किन से? निराश की बात नहीं है। इस सिस्टम से नाराज हो, इतना निराश हो गए? सिस्टम की बेटर प्लानिंग के लिए एक सुझाव दे रहा हूँ। मैं निराश कभी नहीं, तो आशावादी हूँ। हाँ। लेकिन मैंने सेना से हूँ। सेना वाले इन सबसे अच्छा डिसिप्लिन है। बहरहाल जो बहुत सारी चीजें खोज के बनाई, उसमें से हमने ये प्रजातंत्र खोज के बनाया, लेकिन हमने इसको अपनाया, बड़े प्रेम से अपनाया, लेकिन सिस्टम को देख के लोग दुखी हो जाते हैं। मैं रुक करना चाहूंगा भोपाल, जहां हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, देखा लोगों ने इतनी निराशा है, इतने परेशान हैं, वो लोग कहते हैं कि सेना शायद बेहतर काम कर पाए, क्योंकि यहाँ पर लोग जिस तरह से घपलेबाजी करते हैं, लोग लाइन तोड़ देते हैं, डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, शायद सेना की जरूरत है। मनोज। प्रतीक, मैं पहले ये दिखाना चाहूंगा बैंक ऑफ इंडिया की अरेरा कॉलोनी की ब्रांच। सुबह से ये कतार है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब थोड़ी कतार इसलिए कम हो रही है कि 6:30 बजे ये बैंक बंद हो जाएगी। मैं दिखाऊंगा कि देखिए छोटी सी बच्ची इंतजार में बैठी है, माँ अंदर है, पैसे लेने गई है, पैसे बदलने के लिए गई है, और बच्ची इंतजार कर रही है कि मम्मी जल्दी से बाहर आए और उसके बाद वो अपने घर लौटे। और साथ में क्या इंतजार कर रही हो बेटा मम्मा का? क्या कराने आए हो? कैसे ये आप किस लिए आए हैं? एक्सचेंज कराने के लिए, और जमा तो नहीं हो रहे हैं, एक्सचेंज कराने के लिए आए हैं रुपीस चेंज के लिए। क्या ये आपको लगता है ये आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, बच्चे को लेके आप बैंक बैठे हैं, ये सब इतनी मेहनत आपकी किसी सही दिशा में जा रही है? बिल्कुल सही दिशा में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, अच्छा है उसके लिए। बस एक लाइन में मैं किसी जो बहुत देर से खड़े हैं एक से बात करूंगा। बहुत देर से आप खड़े इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। ठीक है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन अगर राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए हो रहा है और इससे काला धन, आतंकवाद पे अगर अंकुश लगता है, तो देश हित के लिए तो हम भी इसके साथ हैं। उम्मीद जो है वो एक बड़े जो एक आम नागरिक को एक उम्मीद की जो किरण है कि हाँ, अगर ये सब कुछ हो रहा है, उम्मीद है, इतनी मेहनत हम प्रतीक कर रहे हैं, बिल्कुल, और इसी उम्मीद में कि शायद सब कुछ बदलेगा, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं 50 दिन दीजिए, सब चीज बदल सकती है, बस यकीन करिए 50 दिन में। जी, यकीन है ना आपको? 50 दिन यकीन है, बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ लोगों ने ऐसी बिगाड़ रखी है, अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ यहाँ पर इसलिए खड़ा कर रखा है कि 4500 रुपए कैश लेके आओ जाके। उनका रोज काम ये है कि रोज एक आईडी लेके वो यहाँ पर खड़े होते हैं, सिर्फ इसीलिए। आप एक सेम पर्सन यहाँ पर पिछले 5 दिनों से लाइनों में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इंक लगाएंगे जिससे इंक लगाने से अगर सॉल्यूशन होता हो, और बैंक में जिनका रेगुलर खाता है उनको बैंक में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। जी, तो लोगों ने कहा कि इस तरह से कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है, लेकिन सिस्टम में कहीं जो लूप होल निकालते उससे परेशान है। अगर बैंक वाले नहीं तो ये मैं जरूर पूछूं, 10 बार क्या आपको 101 बार मांगना पड़ेगा? मैं आऊंगा आपके पास, ये मेरा काम है, लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तमाम चीजें कोशिश करता हूं कि आप तक तस्वीरें अच्छी पहुंचे,
लेकिन अब युद्ध है, लड़ाई है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा जी। और उधर लड़ाई हो रही, क्यों, क्या हो गया लड़ाई साहब जी, क्या हो गया, क्या हो गया साहब, क्या हो गया, क्या सिंह साहब क्या हो गई बताइए। आप बात करो मेरे से, सिंह साहब क्या करेंगे उसमें, बताओ। आप जो कुछ बोलना चाहते हो बोल दो ना, मैं आपको यार आप मेरे से बहस कर रहे हो। ये है कि बैंक के लोग जो है ना इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। भीड़ है, जब सरकार ने बोल दिया 3 लाइनें अलग लगवाओ, आप अकाउंट होल्डर्स की लगवाओ, विकलांगों की लगवाओ, और जो 4000 रुपए करने की लगवाओ, तो ये इतनी दिक्कत नहीं होगी। जो अकाउंट होल्डर्स है आज उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय उन्हें एंटरटेन ना करके 4000 वालों को पहले एंटरटेन कर रहे हैं, ये दिक्कत है। इस चीज को आप उठाइए, सारे और बैंकों में यही करवाइए। लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसी वजह से लेकर, क्योंकि जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें लगता है कि उनको एंटरटेन किया, क्योंकि बिजनेसमैन है, तमाम बिजनेस के एक्टिविटीज हैं, लिहाजा हमें इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है 4-5 दिन में, लेकिन बैंक वाले थोड़ा मैनेज ठीक करें। हमारी यही इनसे अपील है, पूरी दिल्ली के बैंक से अपील है। अंदर चेकिंग करें, अंदर हो सके उनको अपने बंदे काम कर रहे हैं। स्टोर है, हमारी प्रशासन से है, पुलिस बदतमीजी ना करे, यहाँ पे कोई लुटेरे नहीं है। ये बिजनेसमैन से अगर इस तरह बदतमीजी करेंगे तो कोई भी नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, उनको राइट नहीं है, बिल्कुल राइट। बैंक में 365 दिन काम करते हैं, हमें खाली नोट नहीं पलटने, हमें अपना व्यापार करना है। और ये जो पुलिस वाले यहाँ पे घूम रहे हैं सच्चो, ये नहीं तमीज नहीं है बात करने की। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो 50-50 लाख रुपए की ITR भरते हैं यहाँ पे, क्या कुत्ते हैं दूसरे जो यहाँ पे आके धमका रहे हैं यहाँ पे इनको? नहीं बिल्कुल नहीं, पुलिस वालों को तमीज नहीं है बात करने की। नहीं मैं समझ सकता हूँ, धैर्य रखिए, मैं समझ सकता हूँ। बहुत देर से लाइन में खड़े थे, बहुत देर से लाइन में खड़े थे। ऐसे जैसे कुत्ते यहाँ पे 50 लाख रुपए की ITR देती है, सूत्रा जो 400 रुपए के यहाँ पे लगे, उनसे जैसे हमें आक रहे हैं, जैसे जुर्म चोर आ गए यहाँ पे। हमारा 365 दिन बैंक में काम कर रहा होता है, खाली पैसे जमा नहीं करने में यहाँ पे। मैं जानता हूँ 50 साल से काम। देखो क्या नाम है इनका, नाम नोट करो। ये बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे मैं नहीं कर दूंगा। करा दो आप, आराम कह रहे घुसने नहीं दूंगा मैं। आराम आप करो ना मीडिया के सामने, आप बंद करा देना बैंक। मेरा नाम नोट करो ना, समझ मेरा नाम नोट करो। नहीं क्या नाम है? जय आराम से जय। मैं समझ गया लोगों को गुस्सा इस बात का है। जाइए ऑफिसर, जाइए ऑफिसर आप जाइए। मैं समझ गया लोगों को गुस्सा ये है कि बैंक में जब आते हैं काम करने के लिए, जो रोज डेली के हैं, जो ITR अपना भरते हैं, वो उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा, उनको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा। बिजनेसमैन परेशान अलग हैं, और जो एक्सचेंज वाले हैं वो तो लगे ही हैं लाइन में। क्यों कहीं और होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? अगले मंगल कहाँ होना चाहिए? जी देखिए, करप्शन का खात्मा तो हम भी चाहते हैं, इस मुद्दे पे मोदी जी का समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। सच्चाई ये भी है कि 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लगने के बाद लोगों के हाथ में 2000, 4000 रुपए नहीं आ रहे हैं। लोगों के चूल्हा चौका जलने में भी मुश्किल हो रही है। अगर सरकार ने इतना बड़ा प्रयोजन कुछ किया था तो उसके लिए कम से कम इतना आयोजन रखना चाहिए था कि लोगों को दिक्कत ना आए। यहाँ पे बहुत बड़ी कमी रह गई। जी बिल्कुल कमी जी। मैं पूनम शर्मा सुबह 4 बजे से महिंद्रा कोटक बैंक में खड़ी हूँ, पर आम 2-4 बंदे भेजे, फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2। आम जनता पार्टी को तो बस 4 बजे हो गए तो बैंक बंद, और अब जैसे वो होते हैं स्टाफ वाले, उनको पहले भेजा जाता है। आम जान पहचान वालों को। ये बच्चे को लेके आ रही हैं अब मैं गवर्नमेंट स्कूल से लेके आ रही हूँ इसको, चंदन नगर में पढ़ता है। बैंक में लगी हुई है तो बच्चा तो भूखा जाएगा ही जी। कैसे चलता है, कैसे काम चलेगा? मैं समझ सकता हूँ। इनका नाम क्या है? केशव शर्मा। केशव जी स्कूल से पढ़ के आई, माँ इनको लेने गई थी, सुबह से लाइन में लगी थी। ये वो दिक्कतें हैं। हम रुक करना चाहेंगे अहमदाबाद। क्या थोड़ी सी बेहतर तस्वीर अहमदाबाद में क्या आप दिखा सकते हैं मुझे? वहाँ जनक जवाब मौजूद हैं, क्या कुछ बेहतर रोशनी वहाँ पे है? लेकिन यहाँ पे तो दिक्कतें हैं जो मैंने आपको दिखाया। काम सही किया है, मकसद अच्छा है, लेकिन तरीके पे सवाल है। मकसद अच्छा है, मैं जानता हूँ बैंक एम्प्लॉइज के ऊपर तमाम सवाल, लेकिन वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं जनक के बाद जाना चाहूंगा। जनक जी प्रतीक, आप जिस तरीके से दिल्ली के पूर्वी इलाके में खड़े हैं, मैं अहमदाबाद के पश्चिमी इलाके में खड़ा हूँ। कतारें जस की तस है, चेहरे बदल रहे हैं, तकलीफें वही की वही है। लोगों से पूछते हैं, पिछले कुछ समय से वो यहाँ कतारों में खड़े हैं। आपको किस तरीके से दिक्कत हो रही है, खासतौर पे विड्रॉल से लेके बाकी चीज़ों में, एक्सचेंज में? अभी लाइनें बहुत सारी है, 2 घंटे से खड़े हैं लेकिन नंबर नहीं आया। लेकिन अच्छा है, लाइन अच्छी से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन 2 घंटे लाइन में रहना पड़ता है। आप पहली बार एक्सचेंज के लिए आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। तो
तो आपने अब तक विड्रॉल या एक्सचेंज किया कभी? नहीं किया, अभी पहली बार। और भी लोग हैं प्रतीक, हम लोगों से पूछते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी तरीके की तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ तो होगी ना सर। क्या तकलीफ? लाइन में खड़ा रहने का, टाइम बिगाड़ने का। आप नौकरी छोड़ के आए हैं? हाँ, नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ। क्या काम करते हैं आप? विजय सेल्स में। विजय सेल्स में काम करते हैं, छुट्टी लेकर आए हैं अभी? हाँ, 2 कलाक की छुट्टी लेके आया। कितना पैसा है अभी आपके पास जेब में? 4000 रुपया। तो घर का गुजारा नहीं होगा इससे? कहाँ से होता है सर, 8000 पगार है, कहाँ से होगा घर का गुजारा? देखा प्रतीक, जो दिल्ली में तकलीफें तो जस की तस है। हालांकि इतना जरूर यहाँ है कि अहमदाबाद में कतारें कम है, लोगों को इतना भरोसा है कि उनको पैसे मिल जाएंगे। 6 बजे का वक्त है, 6 बजे बैंक बंद होगी, लोगों को अब भी भरोसा है कि उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन तकलीफें प्रतीक कल होगी जब बैंक नॉर्मल टाइम पे चलेंगी, 4 बजे या 5 बजे उनका बैंकिंग खत्म होगा, उसके बाद लोगों की तकलीफें और ज्यादा बढ़ सकती है। प्रतीक बिल्कुल जनक, बिल्कुल ऑफ कोर्स ये बात आपकी सही है। मैं जावेद की तरफ रुख करूंगा, वो पिछले आज सुबह से हमारे साथ चांदनी चौक से मौजूद थे। जावेद, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि तमाम वो बिजनेस हब है, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, परसों भी मैं आपसे बात कर रहा था, इस वक्त वहां पर लोगों का गुस्सा है या वो क्या कहना चाहते हैं? वो लग रहा है कि कल से आज कुछ बेहतर हुआ है और कल कुछ बेहतर हो सकता है, इस तरह की बात है जावेद? जी जावेद। जी प्रतीक, जो लोग आपके पास मौजूद थे उन्होंने जैसे कहा कि जब वो बैंक के गेट तक पहुंचते हैं तो बैंक के शटर गिर जाते हैं। सेम हालात यहाँ भी ऐसे ही हैं। पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग 4 बजे सुबह आ जाते हैं, 3 बजे तक आ जाते हैं और वो 6-10 बजे क्योंकि बैंक खुलता है तो ऑलमोस्ट वो 6 घंटे पहले यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब बैंक खुलता है, धक्का मुक्की होती है, लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं और 4 बजे यहाँ बैंक बंद हो जाता है। उसके बाद जो तमाम लोग हैं उनको निराशा हाथ लगती है, वो बैंक के गेट तक भी नहीं पहुंच पाते और उससे पहले ही बैंक बंद हो जाता है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सुबह सवेरे से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही गेट के आसपास आए बैंक बंद कर दिया गया। 10 से 4 सिर्फ बैंक यहाँ पर काम कर रहा है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। आप कितने बजे आज आए थे और क्या? 10 बजे आए थे यहाँ पे, जो 12 बजे से काम चालू हुए थे, जो बीच में फिर 3 बजे के बीच में स्टॉप ले लिए, उनके बाद फिर आधे घंटे की काम किया, स्टॉप ले दिए। तो इनके बाद आप कह रहे हैं अनाउंसमेंट कर दिए बैलेंस खत्म है। तो अभी जो आदमी आए सुबह से, कल भी लाइन लगाए, परसों भी लगाए, पैसे नहीं मिल रहे। यानी जनता ज्यादा खड़ा हो रही है, बैंक कम खुल रहे हैं। यस, पहले तो मुझे सर एक ही क्वेश्चन करना है, फिलहाल जो 8 बजे तक न्यूज दे रहे हैं, ये 4 बजे बैंक क्यों बंद हो रही है? करेंसी, ये एक बड़ी दिक्कत है। करेंसी पहले खत्म हो जाती है एक्सचेंज की, जो पब्लिक सुबह रात भर की लगी हुई है उसका क्या होगा? तो प्रतीक, क्योंकि एटीएम अभी तक पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ही एक एटीएम है जो काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बैंक की बात की जाए, 1-2 दिन जब ये फैसला हुआ था तो 1-2 दिन बैंक 8 बजे तक खुले थे, लेकिन फिलहाल जो है बैंक 10 से 4 ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ज्यादा लोग हैं, जो बड़ी तादाद है, उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो, और एक बड़ी संख्या जो है वो गेट के पहले तक जब तक पहुंच पाती है तो वो अंदर नहीं जा पा रही है। यही स्थिति है कमोबेश यहाँ पर। अहमदाबाद में भले ही 6 बजे तक बैंक खुल रहे हो। बिल्कुल जावेद, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यही स्थिति है। बैंक के बिल्कुल गेट पर खड़ी है, नंबर नहीं आ पाया, बंद हो गया। क्या होता है, दिक्कत क्या आती है? रोज ये दिक्कत होती है, रोज लाइन में लगो, रोज नंबर ही नहीं आता, नंबर ही नहीं आता पड़ता है। जॉब करते हैं, रोज छुट्टी करके नहीं, ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 50 दिन की तकलीफ है, कुछ 4-5 दिन बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता। अभी तो हमें दिक्कत है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 50 दिन पे लेना चाहूंगा। देखिए, मोदी साहब ने पहले दिन कहा 2 से 3 दिन लगेंगे, अरुण जेटली साहब ने कहा 2-3 हफ्ते लगेंगे, अब मोदी साहब ने एक नया जुमला दे दिया, एक नया सपना दे दिया, 50 दिन इंतजार कीजिए। आप देखिए, व्यापारी, किसान, मजदूर सब लाइन में खड़ा हो गया है। जिस तरह से आज अराजकता आर्थिक आधार पर हो गई है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ठप होने के कगार पर है। मैं कहता हूं मोदी साहब एक आदर्श पेश कीजिए। अगले 4 दिन के अंदर बीजेपी के तमाम अकाउंट्स के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो, सबसे पहले उन खातों की जांच कराइए, पारदर्शिता सामने आ जाएगी। हरीश कौन बात कर रहा है? 700 करोड़ रुपया जिस आज जो पार्टी ने 10 साल में देश का सत्यानाश कर दिया, आज जो प्रॉब्लम हो रही है इनकी 10 साल की देन है। लाखों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार ना करते तो देश की जनता को कोई प्रॉब्लम ना होती। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान के अंदर काला धन दूर करना, और जो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा यहाँ आ रहा था उसको रोकने का मकसद था। आज जो समस्या है, हम भी मान रहे हैं समस्या है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके 50 दिन तक संयम बनाए रखें। निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बोलता हूँ, 50 दिन देखी दीजिए, आपको हम वादा करते हैं स्वर्ण आपको दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम किसको हो रही है? इनको, जिनके लाखों करोड़ रुपया
इनका डूब रहा है। यही 2G घोटाला, यही घोटालों पे घोटाला, जीजाजी घोटाला, कितने घोटाले इन लोगों ने करे। आज सबसे प्रॉब्लम इनको ही है। मोदी जी ने जेल में क्यों नहीं डाला? वो जन लोकपाल बिल कहाँ है? वो RTI कहाँ है? पुलिस वालों ने माफिया तंत्र मचा रखा है। जो पुलिस वाले लोगों को बुलाते हैं, पुलिस वाले लोगों को बुलाते हैं और पैसे देते हैं कि आ जाओ आप ले लो। पुलिस वाले बुलाते हैं, पुलिस वाले एक्शन लेते हैं और गरीब लोगों को डंडा मार रहे हैं। बड़े बड़े एक्शन को और जो VIP लोग हैं उनको नहीं बुला रहे हैं पुलिस वाले। गंदे तरीके से मार रहे हैं यहाँ पे सबको। एक गरीब लोगों के लिए परेशानी है। एक गरीब लोगों के लिए परेशानी है। क्यों डंडा मारा तुम्हें? डंडा मारा, मैं लगा, सुबह से लगा, धक्का मुक्की कर दिया, हटा दिया कि नहीं भागेगा तो डंडा मारा, भगा दिया। जो बिना लाइन के आ रहे हैं उनको अंदर जान दे रहे हैं। जान दे रहे हैं। वो बोला कि हम आपके मिलने वाले हैं, कि हमारा भाई आर्मी में है, जाने दो, कि हमारा भाई आर्मी में, जाने दो। पुलिस वाले बोले पूछ रहे हैं। अभी जनता यहाँ खड़ी है, इनसे एक बात पूछो कि अगर इनको परेशानी नहीं हो रही, एक परेशानी हो रही है, शांत रहिए जनता के साथ। लेकिन क्या इस समस्या, क्या ये जो स्कीम है ये ठीक है, देश के भले के लिए है या नहीं है? 95% लोग बोलेंगे ये देश के भले के लिए। ये बता दीजिए, ये स्कीम आलोक मैं पूछा था, ये स्कीम जो है ये देश के भलाई के लिए है या नहीं? बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। अच्छा, अब हरीश अब अगला सवाल हम पूछे। हरीश, अगला सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन ये तरीका ठीक है या नहीं है? मैंने क्या बोला? लोगों को परेशानी हो रही है। जनता ने बता दिया है। आज जनता मोदी हाय हाय के नारे इसलिए लगा रही है कि तरीका गलत है। प्रतीक, मैं तो खुद कह रहा हूँ लोगों को परेशानी है, लेकिन मैं फिर विनती कर रहा हूँ कि कृपा धैर्य बना के रखें, 50 दिन देश की जनता को दीजिए। बिल्कुल, धैर्य बहुत जरूरी है। RBI बैंक में क्या हुआ था? मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ था। न्यूज 18 इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है और यहाँ पर लोग अपनी बात कहने के लिए अब बहुत बेताब होकर, उनको लगता है कि इनकी बात अगर सुनी जाए तो हो सकता है शायद कल उनको इतनी परेशानी ना हो। जी, सही बात है। इसमें जोन सा कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये मकसद तो अच्छा है। मकसद अच्छा है, वैसे भी जोन सा है जो काम करा है मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा है। में थोड़ा सा काम को बढ़ाया जाए, काउंटर बढ़ाया, सिस्टम गलत है। वो कहते हैं क्या नाम है, वो कहते हैं अस्पतालों में चलेंगे, मेडिकल पे चलेंगे, पेट्रोल पंप पे चलेंगे, जब वहाँ जाओ तो कोई लेता ही नहीं है। पूरे 500 का तेल डलवाओ, एक स्कूटी में 500। अगर पेट्रोल पंप पे आप डलवाओगे तेल तो 500 का डलवाना पड़ता है। मेडिकल पे जाओगे तो 1000 की दवाई लेनी पड़ेगी। RBI बैंक में क्या हुआ था, आज मैं गया 2000 रुपए का एक्सचेंज करने, तो RBI वाले उन्होंने बोला कि हम स्टाफ वाले हैं, उन्होंने 45 रुपए दूसरों को दे दिया और गरीब को, जो गरीब था उन्हें सारे 2000 रुपए दिया। उन्होंने कि भैया 2000 का जो असली नोट आया है, जो मोदी जी ने चलाया है, उसका खुला भी नहीं मिल रहा, वो चला ही नहीं रहा, कह रहे हैं इसकी भी 2000 रुपए की सौदा लो। मोदी जी को पहले 500 का निकालते हैं क्योंकि 2000 का तोड़ तो है नहीं। ये हरीश जी समस्या है। पहले 500 का नोट था, वो आज से मार्केट में आना शुरू हो गया है। ना यकीन मानिए, थोड़ा सा पेशेंस, 3-4 दिन का पेशेंस देखिए, आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। एक ATM के अंदर एक लिमिट होती है नोट डालने की। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 100 के नोट डल रहे हैं, यानी कि लगभग 100 लोगों को एट टाइम पूरे दिन में हो पाती, जब तक नया फीलिंग नहीं हो पाती। आज से 500 के नोट भी डल रहे हैं और 2000 नोट भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चल रही है ATM के अंदर 2000 नोट के नोट और 500 के नोट की, वो जब मिलना शुरू हो जाएंगे तो जो फ्लो है वो तेजी से जाएगा और जो नोट खत्म हो रहे हैं वो जल्दी खत्म ना होके ज्यादा लोगों को मिलेंगे। इसलिए मेरा मानना ये है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झूठ के आधार पर चली है। वित्त मंत्री कह रहे हैं टेक्निकली 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, हरीश खुराना जी यहाँ कह रहे हैं 2 से दिन में ठीक हो जाएगा। ये बीजेपी हमेशा सपनों में देश को ठीक करने के अंदर इनके पास सहूलियत ना पहले थी ना आज है इनके पास। 2 लाख किसान पूरी तरह से रो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ के अंदर ठीक होगा। 2 लाख ठीक होने में मोदी जी अलग से एक मिनट आलोक अकाउंट है बैंक में, हमारे कोई तवज्जो नहीं जाती। एक मिनट हाँ हमारे अकाउंट है बैंकों में, 10-10, 15-15 अकाउंट है, नंबर 1 अकाउंट है सब, लेकिन हमें कोई तवज्जो नहीं, नाम पैसा जमा कर रख देना निकाल सकते। सबसे बड़ी बात एक मिनट जी बताइए। अब ये तो ये हिसाब हो गया कि
पहले इन्होंने कॉलोनी बना दी, नोट छाप दिए, अब ये ढूंढ रहे हैं एटीएम मशीनें खराब है कि कहाँ पाइपलाइन डालें, कहाँ क्या डालें बाद में। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ साहब कि दिल्ली में पहले भी समस्याएं आई हैं बहुत सारी, और आरडब्ल्यूएस का जो काम रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, कम से कम बैंक में जो लाइन है, व्यवस्था है, उसमें आरडब्ल्यूएस बहुत मदद कर सकती है। देखिए और शहरों में देखिए हमारे से सहयोगी हैं, कह रहे हैं वो धीरे धीरे सिस्टम आ रहा है, मेट्रो में तो कम से कम है, लेकिन आप लोग आगे नहीं आ रहे, क्या कारण क्या है आरडब्ल्यूएस का? हम लोगों ने सभी बैंक्स के हेड ऑफिस को अपनी ट्वीट कर दिए हैं, आज नहीं परसों से किए हुए हैं कि हम दिल्ली के आरडब्ल्यूएस आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, आपके साथ काम करने को तैयार हैं, मदद करने को तैयार हैं। लेकिन हमें अभी तक किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से, हेड ऑफिस से या लोकल ब्रांच से कोई मैसेज नहीं है। आपने आरडब्ल्यूए का जो कोफेडरेशन है, आपका फेडरेशन है, उसकी तरफ से आपने कोई दरखास्त बैंकों में करी? हमने ट्वीट जो इनके हेड ऑफिसेज हैं, सबके ट्वीट हैंडल्स पे सबको ट्वीट किया हुआ है, A to Z 10 बार बैंकों को हमने, कई पेपर्स में हमारे ये मैसेज छप गया है कि भाई हम दिल्ली के आरडब्ल्यूएस में बहुत सारे एक्स बैंक एम्प्लॉइज हैं, बिल्कुल। तो कम से कम अगर बैंक का अंदर के हिस्से में नहीं तो बाहर के हिस्से में तो आप कंस्ट्रक्टिव और बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच लेके आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग खुला ऑफर दे रहे हैं उनको, हम अपने वॉलंटियर्स, अपनी टीम देने को तैयार हैं। जी हेलो, मैं समझता हूँ जब बैंक के अंदर भ्रष्टाचार घुस गया और पुलिस वाला जो बैंक के काउंटर पे खड़ा होकर भ्रष्टाचार करा रहा है, आरडब्ल्यू को सामने आना चाहिए कि बैंक का कर्मचारी अगर लाइन से बाहर से किसी को लेता है या पुलिस वाला कोई भ्रष्टाचार करवाता है तो आरडब्ल्यू उसको बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया, आरडब्ल्यू का रोल बड़ा हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की तमाम आरडब्ल्यूएस को एक वो मोहल्ला सभा के चक्कर में डिफंग कर दिया, तो केजरीवाल नहीं पड़ता। हम आरडब्ल्यूएस आज भी खड़ी हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, लगातार हम सभी बैंकों से लगातार मैसेज दे रही हैं, ट्वीट कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बैंक हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि मोदी जी 50, हमने कहा है सारी व्यवस्था ठीक होने मिलेगा, 2 लाख एटीएम ठीक होने, ये नहीं कि ये वाले एटीएम के अंदर टाइम निश्चित तौर के बिल्कुल तमाम। मैं इन आरडब्ल्यूएस के सुझाव को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कल कोशिश करूंगा कि आरडब्ल्यूए के कुछ और लोगों को लेकर सामने आए, जिससे कि ये जो व्यवस्था है कुछ सुचारू रूप से सामने नजर आए। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, उठाएंगे आवाज, आप बने रहिए हमारे साथ।